नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में अब सिर्फ 7-8 महीनों का वक्त है और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे बिहार में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि ये जो सस्पेंस है, ये जो सारा सस्पेंस है बिहार में, इसकी जो इकलौती वजह है वो ये साहब है, ये साहब और इनकी खामोशी, नीतीश कुमार। अब दरअसल नीतीश कुमार एक अरसे से चुप हैं, बहुत से मुद्दों पर चुप हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी से मुलाकात नहीं कर रहे। मोदी जी दिल्ली बुलाते हैं, जाते नहीं हैं। अमित शाह से भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि पिछले दिनों मोदी जी के मैसेंजर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये बिहार में आए, इनसे भी नहीं मिले नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू यादव के लोगों से, उनके मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से, आरजेडी के विधायकों से मिल रहे हैं, संपर्क में हैं। और इधर लालू यादव लगातार नीतीश कुमार की ही बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने, लालू यादव ने एक चौंकाने वाली बात कैमरे पर कही है। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। अब दोस्तों, यहाँ इस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। हम लोगों के रहते हुए बीजेपी बिहार में सरकार कैसे बना लेगी, ये लालू ने कहा। हम लोगों के रहते हुए, इसका मतलब हम लोगों से नीतीश और लालू ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे पर कहा कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और अगर नीतीश कुमार आएंगे तो वो वेलकम करेंगे। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जल्द ही लालू यादव के साथ चले जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, मोदी जी को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक मोदी जी से वो भले ही मिल नहीं रहे हैं लेकिन कोई एडवर्स बात उन्होंने मोदी शाह पर नहीं की। लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यूज़ के अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें नीतीश कुमार उलझे हुए हैं और ये सवाल वाकई बहुत गंभीर हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है नीतीश कुमार के लिए या अंदेशा है वो ये है कि चुनाव के बाद जो साल होने जा रहे हैं आखिर में, चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूट सकती है, जेडीयू टूट सकती है। और ये बात एकदम सही है कि जेडीयू एक तरह से दो खेमों में बटी है। लल्लन सिंह और संजय झा जैसे लोग जो दिल्ली में सक्रिय हैं, दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, एमपीज़ हैं, ये सीधे सीधे अमित शाह के संपर्क में, ये बातें अब छुपी नहीं हैं। और जो विधायक हैं, मंत्री हैं पटना में, वो नीतीश के साथ हैं। तो पार्टी टूटने का अंदेशा है और अब ये बात कैमरे पर इंडिया गठबंधन के या बाकी नेता भी बोल रहे हैं। सुनिए आदित्य ठाकरे को राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा नीतीश कुमार पे। देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी। और अब सवाल नंबर 2, परेशानी नंबर 2 नीतीश कुमार की, वो ये है कि सीएम वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। चुनाव के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। अमित शाह भी गारंटी नहीं दे रहे, मोदी की भी गारंटी नहीं है। ये ज़रूर बीजेपी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन ये बात तो एकनाथ शिंदे के लिए भी महाराष्ट्र में कही जा रही थी, उसके बाद सबको पता है क्या हुआ। तो नीतीश को कोई गारंटी नहीं दे रहा और ऐसा लोग कह रहे हैं कि 24 तारीख को मोदी जी जो हैं वो बिहार जा रहे हैं, पॉलिटिकल रैली की शुरुआत हो रही है, एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। क्या मोदी बिहार में जाके ये गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे? सीटें जितनी भी आए, बीजेपी की जितनी आए या जेडीयू की जितनी आए, चीफ मिनिस्टर विल बी नीतीश कुमार। ये गारंटी देते हैं कि नहीं देते हैं? और एक इससे भी बड़ा पॉइंट है जिस पर नीतीश बहुत कुछ सोच रहे हैं और वो है कि बीजेपी के साथ जाने में नीतीश बाबू को लगता है, उनकी जो गुणागणित है, उनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। अब अगर आप ये ग्राफिक देखें तो नीतीश बाबू की तकलीफ़ और आसानी से समझ में आएगी। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू के साथ गए थे, आरजेडी और जेडीयू का पैक्ट था, उस वक्त नीतीश कुमार को 71 सीट्स मिली, 71 सीट्स मिली। और 2020 में जब वो बीजेपी के साथ लड़े तो 43 सीट्स मिली। तो कहाँ 71 लालू के साथ और कहाँ 43, 43 मोदी जी के साथ।
काफ़ी कम डाउन है। वोट परसेंट भी अगर आप देखें, वोट शेयर देखें तो 16.8 लालू के साथ है और घट के 15.3 जो है वो मोदी जी के साथ है। तो फ़ायदा जो है, या यूँ कहेंगे कि जो वोट केमिस्ट्री, जो जातीय समीकरण है, वो लालू के साथ इन्हांस होते हैं, उस वोटों में बढ़ोतरी होती है, सीटों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो वोट केमिस्ट्री है वो बीजेपी के साथ उतनी जेल नहीं करती नीतीश कुमार की। स्टैटिस्टिक्स नीतीश का साथ नहीं दे रही एज लॉन्ग एज बीजेपी इज कंसर्न्ड। अब दोस्तों फैसला जो है वो आखिरकार नीतीश कुमार को ही लेना है। नीतीश कुमार ही को फैसला लेना है कि वो लालू के साथ जाएं या फिर मोदी जी के साथ रहें। ये बात सही है कि जिसके साथ भी रहेंगे, जिस गठबंधन में भी वो रहेंगे, मोदी के साथ या लालू के साथ, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ, जीत उसी की होगी, जीत उसी गठबंधन की होगी जिस तरफ नीतीश हैं। लेकिन यहीं से एक और सवाल है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या बिहार में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है और नीतीश कुमार कुछ डिसाइड करने जा रहे हैं, या फिर मोदी और शाह एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम वोट में इस चुनाव तक, अक्टूबर के महीने तक नीतीश बाबू का साथ नहीं छोड़ना है, और या फिर इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलकर नीतीश कुमार लालू यादव का वेलकम स्वीकार करते हैं। डिसाइड नीतीश कुमार को करना है। अब दोस्तों ये बात सच है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, इसको पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। आप हो सकता है कि बाकी नेताओं के मन पढ़ सकते हो, नीतीश का मन और जहन पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के जो क्लोज लोग हैं पटना में, जहां उनका बंगला है, वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैंने आज अभिषेक कुमार को बुलाया है, जो डायरेक्ट टच में रहते हैं नीतीश कुमार के ऑफिस से या जो भी उनकी किचन कैबिनेट है। तो अभिषेक कुमार से मैं पूछूंगा कि भाई नीतीश के मन में क्या है, लोग क्या बता रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे। और मैंने उमाकांत जी को भी बुलाया कि एक टोटल एनालिसिस, एक 360 डिग्री व्यू मिले कि वाकई समथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्या बिहार में वाकई कुछ होने वाला है, या अल्टीमेटली ये जो गुजरात लॉबी है इसके हाथ में ही लगाम रहेगी, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या चाहे तेजस्वी यादव हो। अभिषेक, ये जो लालू ने कहा आज, मैं आदित्य ठाकरे की बात बाद में करूंगा, लालू ने कुछ दिन पहले कहा कि नीतीश कुमार को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारे दरवाजे खोलें, और आज उन्होंने कहा कि हम लोग हर कीमत पर बीजेपी को सरकार बनाने से रोक देंगे। उन्होंने एनडीए की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बीजेपी की बात की। हम लोग बीजेपी को रोक देंगे, यानी हम लोग के होते हुए बीजेपी नहीं आ सकती। ये हम लोग कौन है मिस्टर अभिषेक? दीपक जी, ये हम लोग टेलीविजन सीरियल वाला हम लोग नहीं है। ये हम लोग बिहार में सभी जानते हैं कि हम लोग है कौन, और कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मादा किसमें है। स्वाभाविक है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत में है। तो लालू यादव का इशारा किस तरफ था, ये आप समझ गए होंगे कि किस तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत को भी सभी जानते हैं कि बिहार को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो वहां अपना मुख्यमंत्री चाहती है। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बयान दिया एक टेलीविजन चैनल में, बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे या उनका एकनाथ शिंदेकरण हो जाएगा, इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गोलमोल जवाब दिया। और अब जब चुनाव करीब आ रहा है तो जेडीयू को साफ साफ लग रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जिसको जेडीयू का वोट काटने वाली पार्टी लोग समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बारे में जो जेडीयू में धारणा है, उनकी फंडिंग के सोर्स पर जांच एजेंसियां नहीं जा रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, डीआरआई कोई नहीं जा रहा है। इसको लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है और किस तरफ बढ़ रहे हैं। जी, इससे पहले कि मैं उमाकांत जी के पास आऊं, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। नीतीश कुमार आज की तारीख में, ठीक है उनके हेल्थ इश्यूज में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो अपनी रैलीज कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें पूरी तरह से ड्यूटीफुली जो है नीतीश कुमार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, नीतीश कुमार, मोदी जी जब मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं तो नीतीश कुमार नहीं आते। नायडू महीने में 2-2 चक्कर काट रहे हैं, लगातार 2 बार आते हैं, कभी 3 बार भी आते हैं। छोटे छोटे मसलों के लिए वो अमित शाह से मिलते हैं, निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस में शामिल नहीं होते।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार जाते हैं, नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते, जो हो सकता है मोदी जी का पैगाम लेके गए हों। अमित शाह से नहीं मिलते। क्या ये दूरियां आपको लगती हैं पिछले 3-4 महीनों से नीतीश कुमार और मोदी कैंप में आपको दूरियां लगती हैं स्पष्ट रूप से, या नहीं है दूरियां? दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक लाइन मैं और जोड़ देता हूं। संजय झा पिछले से 1-2 बार बिहार गए हैं, पटना गए हैं। क्या नीतीश कुमार ने संजय झा से मुलाकात की है? ओह, नहीं की है। ये क्या बोल रहे मेरे हैं आप? पास अरे जो भाई, जानकारी है, संजय झा उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, तो आरसीपी सिंह तो नीतीश राष्ट्रीय कुमार अध्यक्ष थे, ये के तो वर्किंग ही कार्यकारी है। अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आरसीपी सिंह भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये तो कार्यकारी ही है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। 1-8 महीने पहले एक मुलाकात हुई थी जब वो पटना गए थे। उसके बाद जब वो पटना गए हैं, मुलाकात नहीं हुई है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में मिथिला के दौरे पर थे, संजय झा के इलाके में थे, उनके गांव के आसपास में थे। और पूर्व की जो परंपरा नीतीश कुमार निभाते रहे कि संजय झा के गांव, उनके घर पर वो जरूर जाते थे, इस बार वो नहीं गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कथित स्लीपर सेल जनता दल यूनाइटेड में होने की जो बात कही जाती है कि जेडीयू में ऐसे लोग हैं जिनमें बीजेपी की आत्मा प्रवेश कर गई है, उनसे क्या नीतीश कुमार दूरी बना रहे? मैं संजय झा को नहीं कहता कि उनमें आत्मा प्रवेश कर गई है, लेकिन संजय झा को जो टास्क दिया गया है, क्या उस टास्क पर वो खरे उतर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड हर हाल में 122 सीटें चाहती है लड़ने के लिए। जनता दल यूनाइटेड सीएम के चेहरे के तौर पर अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट चाहती है। क्या ये काम वो कर रहे हैं? अब तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि वो कर रहे हैं। जी। जिनसे नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर उतना अच्छा संबंध नहीं माना जाता, अमित शाह गृह मंत्री की बात मैं कह रहा हूं, उनके बारे में संजय झा बयान देते हो कि उनके न्योते पर ही नीतीश कुमार आए थे। और दूसरी बात, उनकी 2-2 बार, 1 महीने में 2 बार घर पर मेजबानी करते हैं। तो जी। जनता दल नहीं, यूनाइटेड एक के चीज- अंदर और जो पिछड़े वर्ग की लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं संजय झा और उनके आसपास साथ साथ जो अपर कास्ट के लीडर है, उनको लेकर एक अलग तरह की धारणा जेडीयू में बना चुकी है। जी, ये मैं समझ नीतीश गया। कुमार के वोट बैंक को भी सूट नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, अ, उनसे नीतीश नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की एक कारण ये भी लोग बता रहे हैं कि अमित शाह उनके घर जाते हैं संजय झा के। संजय झा की नजदीकियां जो नीतीश कुमार के साथ होनी चाहिए, वो नजदीकियां उनकी अमित शाह के साथ हैं, इस वजह से भी नाराजगी। लेकिन मेरा जो एक और सवाल है, एक और पहलू है, क्या लालू जिस कॉन्फिडेंस से हम लोग कह रहे हैं, और आपका कहना है हम लोग का मतलब नीतीश लालू है, क्या नीतीश और लालू में कोई बातचीत हुई? क्या नीतीश और लालू में पर्दे के पीछे संपर्क है? कोई इस तरह का आपके पास कोई खबर है? दीपक जी, नीतीश कुमार और लालू यादव में कभी बातचीत आज तक बंद होती नहीं है। और इस बात को जब मैं पत्रकार नहीं था, स्टूडेंट था, तब से इस बात को मैं जानता हूं। दावे के साथ कह रहा हूं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच एक लाइव वायर हमेशा जुड़ा रहता है। लालू यादव और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं बिहार की राजनीति में 30-35 सालों से? लालू यादव और नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं कि हाउ टू चेक बीजेपी, हाउ टू चेक कांग्रेस इन बिहार। और दोनों ने एक एक खूंटा संभाल रखा है कि सत्ता हमारे बीच रहनी चाहिए। जब लगता है कि अलग रह करके दोनों नहीं रोक पाएंगे, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं। और जब लगता है कि अलग रह के रोक पाने में सक्षम है, ना तो विपक्ष का स्पेस किसी को देना चाहते हैं, ना ही सत्ता पक्ष का स्पेस किसी को देना चाहते हैं। ये डीएमके एआईएडीएमके मॉडल में बिहार को रखना चाहते हैं। ओके, गॉट इट। और वो टूटता हुआ दिख रहा है। जी। अभिषेक कह रहे हैं कि लालू और नीतीश में कभी बातचीत बंद ही नहीं हुई, उनकी बातचीत लगातार जारी रहती है। और मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले खबर भी अभिषेक ने ब्रेक करी थी कि लालू के घर पर, जो राबड़ी यादव का घर है, कोठी है, वहां पर चुपचाप रात में नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। इस तरह की भी चर्चा। उमाकांत जी, आज आदित्य ठाकरे ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बात की। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जो हाल हमारा महाराष्ट्र में हुआ और जो हाल शरद पवार का महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही हाल अब जेडीयू का बिहार में होने जा रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेगी, या तो मर्जर होगा या उनके सांसद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को हर सूरत में अपनी गिनती संख्या को बढ़ाना है लोकसभा में। ये जो पार्टी तोड़ने की बात हो रही है,
ये इसमें आपको कितनी सच्चाई, कितना आपको लगता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ी जा सकती, पार्टी पर खतरा है? देखिए, आदित्य ठाकरे एक समझदार है, सुलझे हुए, छोटी उम्र के हैं लेकिन सुलझे हुए हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो एक जो दीवार पर लिखा हुआ है। अब ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दूरगामी जो रोड मैप है वो तो ये है कि देखिए, या तो नीतीश कुमार को चुनाव के पहले निपटाना है या चुनाव के बाद निपटाना। ओके। चुनाव के पहले निपटाएंगे तो अब देखिए सारी चीजें होंगी। लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो विड्रॉ करेंगे तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे तो दूसरा अरेंजमेंट होगा, या नीतीश कुमार को पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे इस साल के आखिर में, वहां उनको उनकी हालत वही कर दी जाए जो चिराग पासवान ने से उनकी हालत करवाई गई थी 2020 में। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या नीतीश कुमार अगर अपनी जो मौजूदा सीटें हैं उससे 5 कम आ जाती हैं बाय द वे, तो वही खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी जो उसने महाराष्ट्र में किया। तो वो तो उसने प्रूव कर दिया कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हम ही जो बड़ी पार्टी होती है वही लीडरशिप करती है। तो कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है बहुत साफ है, क्योंकि वो कहेगी कि साहब महाराष्ट्र में तो हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमने बना दिया। अब नीतीश कुमार चूंकि तब तक चुनाव के बाद और कमजोर हो चुके होंगे, तो जब एक पहले से कमजोर हो चुके नीतीश कुमार के साथ उनकी ये हालत थी, तो चुनाव के बाद तो एक कमजोर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार का जो जमीनी कैडर है वो आरजेडी के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। यही सबसे बड़ा डर की बात है भारतीय जनता पार्टी के मन में कि देखिए उनके पास प्लेटफॉर्म, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी का है कि नीतीश कुमार के पास स्विच ओवर करने का प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो टेकन फॉर गारंटेड बीजेपी ले सकती थी। प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां लालू प्रसाद रोज बयान दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, गठबंधन कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो सेकंड पार्टनर है आरजेडी के साथ बिहार में, उसको कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार स्विच ओवर होते हैं, जिसकी देखिए मैं अभी साफ साफ कहता हूं, अभी मुझे कोई तत्काल कोई इसकी संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर नीतीश कुमार स्विच ओवर करते हैं तो इसका राष्ट्रीय राजनीति में 12 एमपी का मामला नहीं है, इसमें उसके भी चंद्रबाबू नायडू के भी दिन गिनने पड़ेंगे कि कितने दिनों रहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब नीतीश कुमार को लगेगा कि नीतीश कुमार ने दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो चंद्रबाबू नायडू भी अपना स्विच ओवर करेंगे। और वैकल्पिक सरकार अगर इसी लोकसभा में अगर बनती है तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू देर करेंगे। जी, एक बड़ा झटका भी हो सकता है मोदी सरकार के लिए। भले ही नरेंद्र मोदी हरियाणा जीत रहे हैं, महाराष्ट्र जीत रहे हैं या दिल्ली जीत गए, हकीकत यह है कि आज भी लोकसभा में उनकी स्ट्रेंथ अल्पमत में बीजेपी की 240 सीटें हैं, जो 32 कम हैं बहुमत से। तो मोदी का जो परसेप्शन भले ही इस तरह का हो कि प्रचंड बहुमत में, हकीकत यह है कि लोकसभा में आज भी उनकी स्थिति कमजोर है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार कोई छलांग लगाते हैं तो इसका असर सीधा बीजेपी पर पड़ेगा। एक सवाल लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं अभिषेक, हम लोग संभावनाओं की बात कर रहे हैं, अटकलों की बात कर रहे हैं कि यू टर्न ले सकते हैं या लालू उनको बार बार इनवाइट कर रहे हैं, कांग्रेस तैयार है, पार्टी नीतीश कुमार की टूट सकती है, नीतीश कुमार को चुनाव के बाद यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर सकती है बीजेपी, वो हम सारी बातें कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि अगर वाकई लालू और नीतीश दोनों एक साथ लड़ते हैं तो क्या बीजेपी का बिहार जीतना मुश्किल है? क्या लालू और नीतीश अगर एक साथ लड़ते हैं तो जीत निश्चित है फिर इंडिया अलायंस की? दीपक जी, बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जिसके साथ चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव में उसको 3/4 यानी 3/4 बहुमत से ऊपर सीटें आ रही है। ये सबसे बड़ा सत्य है। अगर वो लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 20, 25, 30 सीटों से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो लालू यादव विपक्ष में उनके होते हैं, तो लालू यादव के लिए भी 20, 25, 30, 35 से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। ये बात क्लियर है। और नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते कि लालू यादव का परिवार या उनकी पार्टी विधानसभा में इस स्थिति में ना आए कि राजद और जदयू मिलकर के 122 के आंकड़े को किसी भी समय किसी भी आपात स्थिति में छूने की स्थिति में ना हो। राजद और जदयू 122 के आंकड़े को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा मिस नहीं होना चाहिए। एक दो लाइन का जवाब चाहूंगा उमाकांत जी। क्या आपको लगता है लालू और नीतीश अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो
क्या बीजेपी के लिए फिर बिहार जीतना मुश्किल होगा? 2 लाइन में जवाब। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है बीजेपी तो हथियार चुनाव के पहले ही डाल देगी। देखिए, जो जातीय समीकरण बिहार का है और तीनों चारों जो रीजन है बिहार के, उसमें साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई औचित्य नहीं है, चुनाव में जाने का वोट बैंक नहीं। कोई रास्ता नहीं है जातीय समीकरण के हिसाब से और दूसरे समीकरण के हिसाब से, क्योंकि उसके पास बिहार में देखो आज की तारीख में भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जी। जिनकी एक जिले से दूसरे जिले में जान पहचान हो, कोई दूसरे जिले में लोगों को जानता नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कोई लीडरशिप पनपने नहीं दी। वहां सुशील मोदी के बाद कोई लीडर नहीं है जिसको पूरे राज्य में लोग पहचानते हों। पहचान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक आप? जी, मैं यही कह रहा हूं दीपक जी कि देखिए बिहार में मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए, पार्टियां 3 है और नेता 2 ही है, लालू यादव और नीतीश कुमार। पार्टी भले ही आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, ये 3 पार्टियां मोटे तौर पर ताकतवर पार्टियों के तौर पर दिखाई देती है। तो आप Got it. काफी कुछ समझ सकते हैं इससे। गॉट द पॉइंट। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दोनों, उनका ये कहना है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, जातीय समीकरण इस तरह के हैं, वोट केमिस्ट्री बिहार की इस तरह की है कि जहां पर नीतीश कुमार एक कैटलिस्ट है। नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को भी है और लालू प्रसाद यादव को। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को कम से कम इस साल आखिर तक, चुनाव तक रोके रखें, और उसके बाद क्या होगा ये नीतीश कुमार को ही मालूम, उनका फ्यूचर क्या है। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि वो मोदी जी के साथ जाते हैं या लालू के साथ जाते हैं। लालू के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी पार्टी सर्वाइव करे और भविष्य में आगे बढ़े, लेकिन भविष्य जो है वो चुनाव के बाद मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेडीयू के तमाम मंत्री, जेडीयू के तमाम विधायकों, उनकी राय है। अभिषेक आप आए, उमाकांत जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में जिस तरह से हर हफ्ते कुछ ना कुछ बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं, नाटकीय मोड़ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के मोड़ अभी और आएंगे, क्योंकि इस साल बिहार का सबसे डिसाइसिव चुनाव है और ये चुनाव दिल्ली, हरियाणा या महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों का जो हमारे साथ रहे, और मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।